Yes, students, today we are doing exercise 5.6. Question number 1. Name the types of the following triangles. A part, triangle with lengths of sides 7 cm, 8 cm and 9 cm. अब ये ट्राइंगल के हमें ये पता है कि 3 साइड्स होती हैं और इसमें तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब जब जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है तो उसका नाम होता है स्केल इन ट्राइंगल। नाउ बी पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी 8.7, ए सी 7 और बी सी 6 सेंटीमीटर। इसमें भी ये जो ट्राइंगल है तीनों साइड्स की जो लेंथ है डिफरेंट है, तो इसका नाम भी क्या होगा, स्केल इन ट्राइंगल। नाउ सी पार्ट, ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है और वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो जब तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो उस ट्राइंगल का नाम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ डी पार्ट, ट्राइंगल ई डी ई एफ विद एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ ई पार्ट, ट्राइंगल एक्स वाई जेड विद वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड। अब इसमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, एंगल है 90 डिग्री, वाई और दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो उस ट्राइंगल का नाम होगा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी कि दो साइड्स भी इक्वल हैं और एक एंगल क्या है, 90 है, तो उस ट्राइंगल का नाम होगा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ एफ पार्ट, ट्राइंगल एल एम एन विद एल इक्वल टू 30, एम इक्वल टू 70 एंड एन इक्वल टू 80। अब इसमें तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल कितने हैं, 90 से कम है यानी कि एक्यूट है, तो इस ट्राइंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग मेजर ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें ये ट्राइंगल की मेजरमेंट दे रखी है और ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, तो उस ट्राइंगल का नाम होता है इक्विलेटरल। तो फर्स्ट जो है वो ई से मैच हो गया। नाउ सेकंड, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब 2 साइड्स ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल लेंथ की होती हैं तो उस ट्राइंगल का नाम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सेकंड का जी से मैच हो गया। थर्ड पार्ट, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जब तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं तो उस ट्राइंगल का नाम होता है स्केल इन ट्राइंगल, यानी कि थर्ड जो है वो ए से मैच हो गया। फोर्थ, 3 एक्यूट एंगल्स, जब तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं तो उस ट्राइंगल का नाम होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो फोर्थ जो है वो एफ से मैच हो गया। फिफ्थ, 1 राइट एंगल, जब एक एंगल राइट होता है तो उस ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो फिफ्थ जो है वो डी से मैच हो गया। अब सिक्स, 1 ऑब्ट्यूस एंगल, जब एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है यानी कि 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है तो उस ट्राइंगल का नाम होता है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। नहीं तो ये हो गया सिक्स जो है वो सी से मैच हो गया। सेवंथ, 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक राइट एंगल है और दो साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल का नाम होएगा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये सेवंथ जो है वो बी से मैच हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। अब ये ट्राइंगल बने हुए हैं, इसमें इस एक ट्राइंगल का नाम जो है दो साइड्स दो टाइप से है। एक तो तीनों साइड्स की लेंथ देखनी है और एंगल्स देखने हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, दो साइड्स की लेंथ सेम है और एक साइड की लेंथ डिफरेंट है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस हो गया। और ये वाला एंगल अलग है और ये दोनों एंगल सेम हैं, ठीक है। और सेम का मतलब, और वैसे भी ये देखो सेम भी हैं और 90 से कम हैं, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का नाम हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दो टाइप्स से नाम ले लिए हमने ट्रायंगल के, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ बी पार्ट, अब इसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया और तीनों साइड्स की लेंथ भी क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड स्केल इन ट्रायंगल।
यानी कि ये एंगल 90 का है, ये सिंबल जो होता है ये 90 का होता है, यानी कि ये ट्रायंगल कौन सी होगी, राइट भी ट्रायंगल है और तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, तो इसका मतलब स्केल इन ट्रायंगल भी है। नाउ सी पार्ट, अब ये एंगल जो है वो 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया, और दो साइड्स की लेंथ भी इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब डी पार्ट, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है क्योंकि राइट एंगल बना हुआ है एक एंगल, और दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस भी है। तो क्या होगा, डी पार्ट का नाम राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ई पार्ट, अब तीनों साइड की लेंथ सेम है, और तीनों साइड्स की जब लेंथ सेम होती है तो क्या होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इनमें तीनों साइड्स के एंगल जो हैं वो क्या हैं, इक्वल होते हैं, एक्यूट भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट, यानी कि 60-60 के होते हैं तीनों। एफ पार्ट, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, एंड स्केल इन ट्रायंगल क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ओमिट है। नाउ एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर 1, से ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अब ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, these are opposite sides are equal and parallel and these are also opposite sides are equal and parallel। और जो एंगल्स होते हैं चारों वो 90-90 के होते हैं, यानी कि राइट एंगल्स होते हैं। तो सारे एंगल्स यानी कि ईच एंगल आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, तो ये क्या है, ट्रू है। बी पार्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। अभी मैंने बताया है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये भी ट्रू है। सी पार्ट, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये है स्क्वायर, स्क्वायर की क्या होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। डी पार्ट, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये रोम्बस है, इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, और इसके जो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं तो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ, तो ये भी क्या है, ट्रू। ई पार्ट, ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड पैरेलल, लेकिन इसमें कह रहा है ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, तो ये फॉल्स है। एफ पार्ट, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। अब ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, 1 पेयर होता है पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल नहीं है तो ये कहता है अपोजिट साइड्स, तो ये भी अपोजिट है वैसे तो, लेकिन ये पैरेलल नहीं है तो ये अपोजिट है। तो अपोजिट साइड्स का एक ही पेयर जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है ट्रेपेजियम का, तो ये क्या है, फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। अब हमें ये बताना है कि स्क्वायर जो है वो कैसे रेक्टेंगल हो सकता है, तो कैसे होगा, बिकॉज स्क्वायर की भी क्या होती हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की जब सारी साइड्स इक्वल होती है अपोजिट साइड से भी इक्वल होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड्स एंड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। बी पार्ट, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम कैसे है, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और रेक्टेंगल की भी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सी पार्ट, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। अब वो ये कह रहा है स्क्वायर कैसे रोम्बस हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर कौन सी ऐसी क्वालिटी हैं जो स्क्वायर और रोम्बस की सेम हैं, तो क्या होगा इसमें, रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डी पार्ट, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स आर ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल। सारे क्वाड्रिलेटरल है तीनों ही, क्योंकि
all of them have 4 sides. F part, E part, square is also a parallelogram. अब ये बताना है स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी, तो बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। Now question number 3. A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों उसको रेगुलर कहते हैं, और क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि जिसकी 4 साइड्स हों। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की जिसकी 4 साइड्स जो होंगी इक्वल हों और एंगल्स भी इक्वल हों, तो वो कौन सा होता है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? स्क्वायर। A square is a regular quadrilateral.